हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे कि कैसे ब्लेक लाइवली वाज कॉट सेटिंग फॉल्स नैरेटिव्स। लास्ट पार्ट में वी स्पोक अबाउट ब्लेक्स लॉ सूट इन डिटेल। उसके बाद जस्टिन के लॉयर ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया एंड इन अ वे रिवील कि कैसे जो भी चैट्स दिखाए गए थे इंटरनेट पे वो एक्चुअली फैब्रिकेटेड थे। ब्लेक लाइवली ने एक लॉ सूट फाइल किया जेमी हीथ एंड जस्टिन बाल्दोनी के अगेंस्ट। इट एंड्स विद अस फिल्म के जेमी हीथ प्रोड्यूसर थे एंड जस्टिन बाल्दोनी एक्टर डायरेक्टर। देन न्यूयॉर्क टाइम्स ने जस्टिन के अगेंस्ट एक आर्टिकल प्रिंट किया जहां पे उन्होंने सर्टेन चैट्स दिखाए। फिर जस्टिन बाल्दोनी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर एक डिफेमेशन का केस डाला। तो जस्टिन बाल्दोनी की टीम का जो भी काउंटर है उसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट था स्मीयर कैंपेन का कि जस्टिन एंड हिज पीआर टीम वे डूइंग नेगेटिव पीआर अगेंस्ट ब्लेक लाइवली एंड एज एविडेंस इससे रिलेटेड चैट्स जो है वो अटैच किए गए। अभी सिर्फ ये चैट्स अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा दैट जस्टिन टीम इज टेकिंग क्रेडिट फॉर द ट्रोलिंग एंड ये एक सीरियस कॉन्वर्सेशन टाइप्स का वाइब दे रहा है। Whereas एक्चुअल चैट जब दिखाया गया तब इट गॉट क्लियर कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्लेक लाइवली के सपोर्ट में जब आर्टिकल रिलीज किया था एंड जो चैट्स उसमें देखने मिले थे उसमें से इमोजीज हटा दिए गए थे, जो इन अ वे प्रूव करता है कि ये सब सार्कास्टिक वे में बात हो रहा था एंड द फुल चैट वाज नॉट रिलीज्ड। कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्ली सेट किया नहीं गया था, जिसके चलते जस्टिन की टीम ने ये कुछ चैट्स रिलीज किए जहाँ पे जस्टिन अपने पीआर टीम को बोल रहा है, ओके प्लीज मॉनिटर थिंग्स, आई एम वरीड अबाउट इज दैट वी आर प्लांटिंग दिस स्टोरीज व्हिच इज नॉट ऑब्वियसली ट्रू। देन और एक मैसेज था जस्टिन का, हाउ कैन वी से समहाउ दैट वी आर नॉट डूइंग एनी ऑफ दिस, इट लुक्स लाइक वी आर ट्राइंग टू टेक हर डाउन। कुछ चैट्स में आगे पीछे के लाइन हटा दिए गए थे सो दैट कॉन्टेक्स्ट ना मिले। ऑल्सो जस्टिन के लॉयर ने जब इंटरव्यू दिया तब उस दौरान ही डिस्कस्ड कि हाउ नेगेटिव पीआर वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय ब्लेक लाइवलीज टीम, जहाँ पे वो आर्टिकल्स प्लांट करने लगे अगेंस्ट जस्टिन बाल्दोनी। एक आर्टिकल फैट शेमिंग का था कि जस्टिन उसका वेट पूछ रहा है, जबकि वो वेट इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसके बैक में प्रॉब्लम था एंड एक सीन होने वाला था जहाँ पे वो ब्लेक लाइवली को लिफ्ट करने वाला था। इस वजह से उसने ट्रेनर से ब्लेक का वेट पूछा था। देन और एक आर्टिकल प्लान किया गया था प्रोलॉन्ग किस वाला कि एक किसिंग सीन लंबे वक्त तक चला और ये पॉइंट भी रेज हुआ कि इनकेस हाइपोथेटिकली जस्टिन ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टेन स्टेप्स लिए भी होंगे, देन हाउ इज ही रॉन्ग, क्योंकि जो ब्लेक प्रमोशंस के दौरान बोल रही थी वही चीज सर्कुलेट हो रहा था। इट वाज नॉट जस्टिन्स फॉल्ट कि ओल्ड इंटरव्यू ब्लेक के सर्कुलेट हुए जहाँ पे शी वाज बीइंग रूड। ये सब बहुत पुराने इंटरव्यूज है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, या जिस वे से उसने ये फिल्म को प्रमोट किया जो अब्यूज से रिलेटेड था, ये बोल के कि फ्लोरल पहन के ये फिल्म को देखने जाओ, अपने हेयर केयर लाइन लिकर ब्रांड को पुश किया, तो इसका ब्लेम जस्टिन पे कैसे डाला जा सकता है। तो स्मीयर कैंपेन से रिलेटेड दिस वाज द डिस्कशन। अभी सीरियस एलिगेशंस के बारे में बात करते हैं। जो प्रोड्यूसर मिस्टर हीथ थे उन पे एलिगेशन लगाया गया था कि बिना कपड़ों के उनकी वाइफ जब बर्थ दे रही थी उस डिलीवरी मोमेंट को उन्होंने ब्लेक को दिखाया एंड वो पॉइंट पे ब्लेक को लगा कि मिस्टर हीथ जो है वो PORN दिखा रहे हैं। तो इस पे लॉयर का कहना था कि काफी गलत वे से वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं सो दैट लोगों के मन में एक नैरेटिव सेट हो। लॉयर ने ये भी बात बताई कि ब्लेक ने बुक नहीं पढ़ा था जिसके ऊपर फिल्म बन रही थी, इस वजह से बहुत सी चीजें उसे नहीं पता था। फिल्म शूटिंग के दौरान वो एक डिलीवरी सीन शूट करने वाले थे एंड वो सीन कैसे शूट होगा इस पे क्रिएटिव डिस्कशन चल रहा था एंड उसी दौरान हीथ ने ब्लेक को अपनी वाइफ का एक वीडियो दिखाया जहाँ पे वो अपने बच्चे को डिलीवर कर रही थी, जो बिल्कुल भी PORN नहीं है। एजुकेशनल एंड डिफरेंट रीजन से ये सारे वीडियोस इंटरनेट पे है। तो यहाँ पे उनका डिफेंस ये था कि मिस्टर हीथ एक्चुअली ब्लेक के साथ डिस्कस कर रहे थे कि उनके माइंड में क्या है, कि वो कैसे ये सीन को शूट करना चाहते थे। इस वजह से हीथ वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर कि एग्जैक्टली कौन से सीन्स ही इज प्लानिंग। फिर दूसरा बड़ा एलिगेशन जो जस्टिन एंड हीथ पे लगा, दैट जब ब्लेक ब्रेस्ट फीड कर रही होती है अपने ट्रेलर में तब ये लोग सडनली आ जाते हैं। इसके रिस्पॉन्स में एक चैट इंटरनेट पे रिलीज किया गया जो ब्लेक एंड जस्टिन के बीच में हुआ था, जहाँ पे ब्लेक इज सेइंग आई एम जस्ट पंपिंग इन माई ट्रेलर, इफ यू वांट टू वर्क आउट आवर लाइंस तुम आ सकते हो, जिस पे जस्टिन का कहना था ईटिंग विद क्रू एंड विल हेड दैट वे। तो यहाँ पे ये पॉइंट प्रूव करने का ट्राई किया गया कि अनइनवाइटेड या फोर्सफुली कोई ट्रेलर में नहीं गया था एंड इनिशियली ब्लेक ने जस्टिन को बुलाया था व्हाइल शी वाज पंपिंग। फिर ब्लेक के लॉसूट में ये भी मेंशन किया गया दैट जस्टिन जो है वो सेक्सी ये वर्ड यूज कर चुका है इनअप्रोप्रिएट तरीके से, जिसके रिस्पॉन्स में अगेन चैट्स दिखाए गए जो ब्लेक एंड जस्टिन के बीच में हुए थे जिसमें खुद सेक्सी ये वर्ड ब्लेक यूज कर रही थी। फिर पॉइंट आता है वो कंप्लेंट का जो फिल्म जब शूट हो रहा था तब जनवरी 2024 में ब्लेक ने HR के पास जाके फाइल किया था। ये एक बड़ा सा लिस्ट था जिसमें लिखा गया था कि शूटिंग के वक्त क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस पे जस्टिन की टीम का कहना था कि जो भी कंप्लेंट्स थे वो एक मीटिंग के दौरान डिस्कस किए गए थे। जनवरी 2024 में ये हुआ था एंड इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को भी हायर किया गया था, सबने इस पे अग्री भी किया था, बट ब्लेक ही उस कोऑर्डिनेटर से मिलने के लिए डिले कर रही थी। एंड अभी जो भी लॉसूट फाइल करके बोला जा रहा है कि वर्किंग कंडीशंस इतने बुरे थे, तो सवाल ये उठता है कि व्हाई ब्लेक केम बैक टू फिल्म सेट, बिकॉज वंस द मीटिंग हैपेंड उसके बाद जो भी ब्लेक ने बोला था वो पॉइंट्स को अग्री किए गए थे।
जस्टिन एंड हीथ के टीम का तभी ये भी कहना था कि उस पॉइंट पे उन्होंने ज्यादा आर्ग्यू भी नहीं किया, उनके पास चैट्स वगैरह थे बट दे एक्सेप्टेड हर टर्म्स एंड ये मैटर रिजॉल्व होने के बाद ही फिल्म की शूटिंग वापस शुरू हुई। लेट मी क्लैरिफाई दिस हियर कि इंटरव्यूज, आर्टिकल्स वाया जो भी रिस्पॉन्स आया है उस पे वी आर डिस्कसिंग। जस्टिन की टीम का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम देख रहे हैं। कंक्लूजन्स तो ऑब्वियसली जब कोर्ट में और भी ज्यादा एविडेंसेस सामने आएंगे तब किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रायन जो ब्लेक का हस्बैंड है उस पे भी सवाल उठ रहे हैं। आर्टिकल्स में ये भी रिवील हुआ था कि रायन को पता था सेट्स पे क्या हो रहा है, इस वजह से ही ब्लॉक जस्टिन। हेंस क्वेश्चन रेज हुआ कि सब मालूम होने के बाद भी जब ये फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद रायन ने ये सीन क्यों किया जो आपको स्क्रीन पे देखने मिलेगा। ये सीन फनी वे से लिखा गया था एंड जो लुक है इसमें रायन का वो देखने के बाद लोगों ने बोला कि यहाँ पे जस्टिन बाल्दोनी को ट्रोल करने का ट्राई किया जा रहा है इनडायरेक्टली। तो जिसने आपके वाइफ के साथ ये किया है उसको लेके क्या आप ऐसा लाइट हार्टेड स्किट बना सकते हो। देन कुछ मेल्स भी रिलीज किए गए जो पहले के हैं। यहाँ पे जेमी हीथ इज डिस्कसिंग कि कैसे ब्लेक इज आस्किंग फॉर प्रोड्यूसर क्रेडिट एंड इसके लिए शी इवन ट्राइड प्रेशराइजिंग देम। ये था वो मेल। आई एम राइटिंग टू यू ऑल रिगार्डिंग अ लेटर दैट आई रोट ऑन बिहाफ ऑफ जस्टिन एंड माई सेल्फ addressed to the Producers Guild. As you know, we received a request to write a recommendation on behalf of Blake for her to receive the PGA mark. ये producers का कुछ certification mark होता है. This was a request that we feel was unreasonable and cold-hearted. Essentially, the movie It Ends With Us has been taken unjustly from Justin as a director and from Wayfarer's control due to extortion of Blake. Without going into all the details of the events that have transpired over the months, Justin and I ended up agreeing to write the letter due to feeling trapped. She continues to hold a threat over our heads, and every time we try and hold a line, she uses that threat directly or indirectly. And यहाँ पे in a way, Jamie, Heath and Justin upset दिख रहे हैं कि ब्लेक जो है unfair demands कर रही है, and अगर उसके demands नहीं माने जाते तो वो threaten करती है उनको. Even जब फिल्म का प्रीमियर था तब ब्लेक डिमांडेड कि जस्टिन जो है वो उसके आसपास नजर ना आए, जिस वजह से जस्टिन देन उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स को बेसमेंट में भेजा गया। वहां पे वो कई देर तक थे सो दैट वो प्रीमियर ब्लेक के लिए स्मूथली जाए। देन जस्टिन के जो फैंस हैं उन्होंने कुछ क्लिप सर्कुलेट किए हैं जो शूटिंग के दौरान के हैं। एक सीन में ब्लेक इज गाइडिंग जस्टिन कि किस करते वक्त हाउ ही नीड्स टू होल्ड हर वेस्ट एंड ये क्लिप इसलिए सर्कुलेट हुआ बिकॉज ब्लेक ने कंप्लेन में ये भी लिखा था कि कोई भी इंटीमेट सीन्स या किसिंग सीन्स इम्प्रोवाइज नहीं किए जाएंगे। ये भी रिवील हुआ कि पोस्ट प्रोडक्शन में जो भी सीन्स का कट हो रहा था उसमें भी ब्लेक ने इंटरेस्ट लिया। शी वांटेड कि फाइनल कट के दौरान उसका भी अप्रूवल लिया जाए। प्रोफेशनल्स ऑलरेडी इसके लिए हायर किए गए थे, स्टिल वहां पे शी इंटरफियर्ड। इन अ वे जस्टिन के लॉयर ने ये हिंट किया कि ब्लेक अननेसेसरली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी शूटिंग के वक्त। शी वाज एक्चुअली कंट्रोलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इसके एविडेंसेस भी मिल जाएंगे अभी, क्योंकि फिल्म के प्रमोशंस के दौरान सर्टन चीजें उसने बोली जिस वजह से शी गॉट ट्रोल्ड। तो अभी अपना इमेज करेक्ट करने के लिए उसने जस्टिन के अगेंस्ट केस फाइल किया एंड न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर ये आर्टिकल भी रिलीज किया सो दैट जस्टिन इसमें गलत लगे एंड ये केस को वो आगे नहीं लेके जाने वाली थी। जिस ऑडियंस के सामने वो अपना इमेज क्लियर करना चाहती थी। बट लॉयर का ये कहना था कि अभी वो पीछे नहीं हटेंगे, ये चीज को वो कोर्ट में फाइट करेंगे। जो भी ब्लेक एंड जस्टिन के बीच में चैट्स हुए हैं वो विदाउट एनी फैब्रिकेशन ऑडियंस के लिए अवेलेबल किया जाएगा सो दैट वो खुद जज कर पाए कि फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या हो रहा था। Money is on Blake Lively being wrong. So her reputation, you could say, last year completely tanked. On December 20th, Blake Lively filed a complaint. She filed a complaint at first, not a lawsuit. This is all true. Why did Blake Lively not file a lawsuit? And they started to ask the question, was this actually just a way to salvage her reputation? Then ये भी point raise किया गया that Blake is very powerful in Hollywood. Obviously उसे जो भी credits चाहिए थे फिल्म के दौरान वो भी उसने ले लिए। खुद को पूरे फिल्म में उसने खुद ही स्टाइल किया था। इसके अगेंस्ट कई लोग थे बट एंड में दे गिव अप। ब्लेक की बात उन्होंने मान ली। इवन प्रीमियर के दौरान जस्टिन जो था वो बेसमेंट में था बिकॉज शी वांटेड दिस। तो हाउ कम जब शूटिंग हो रहा था तब और फर्म एक्शंस ब्लेक ने नहीं लिए। अभी सी सेंशुअल हरासमेंट के जो भी एलिगेशंस है दैट आर सीरियस, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इट शुडंट बी समथिंग जिसको लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करे एंड इन केस कोई विक्टिम है इस चीज का देन इस पे प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर अभी तक जो भी देखने मिला है उससे ऐसा लग रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इसमें फंस सकता है बिकॉज दे प्रिंटेड दैट आर्टिकल एंड जब उन पे डेफर्मेशन का केस लगा तब उनका स्टेटमेंट ये था कि हमने थरोली एविडेंसेस को देखा है, चेक किया है, देन ही जाके ये आर्टिकल प्रिंट किया। तो इस पे जस्टिन के लॉयर का कहना था कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि तुमने थरोली चेक किया, स्टिल तुम्हें ये समझ नहीं आया कि चैट्स फैब्रिकेटेड है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है बाय रिमूविंग सर्टेन लाइंस। तुमने मैसेजेस के आगे एंड पीछे के कॉन्वर्सेशंस क्यों नहीं पढ़े? एंड जैसे ही ब्लेक ने लॉसूट फाइल किया जस्टिन के अगेंस्ट उसके बाद से ही वो ऑलरेडी कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है।
उसकी जो एजेंसी है उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया है आफ्टर दिस आर्टिकल केम आउट। इवन प्रोजेक्ट्स में इन केस कोई उसको लेने भी वाला था वो भी अभी पीछे हटेंगे। एंड और एक पॉइंट था ब्लेक लाइवली के लॉ सूट में जहाँ पे ये हाईलाइट करने का ट्राई किया गया था कि अंडर एज लड़की को इनअप्रोप्रिएट वे से दिखाने की कोशिश की जा रही थी। लेटर ऑन जस्टिन के रिस्पॉन्स से ये क्लियर हुआ कि वो जो एक्टर है वो इन रियल लाइफ एक अडल्ट है, वो जस्ट फिल्म में एक यंग लड़की का रोल कर रही थी, रियलिटी में वो अंडर एज नहीं है एंड फिल्म के अंदर सर्टन चीजें दिखाई गई है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जस्टिन बाल्दोनी के लॉयर का जो भी रिस्पांस देखने मिला है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।